I welcome all of you on ECP and this video is related to the syllabus of your exam और ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम है फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल इसके लिए उन्होंने आपको एक सिलेबस दिया है और वो सिलेबस बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। इसमें से बहुत से टॉपिक हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आप लोग उनको देख भी रहे हैं और कुछ टॉपिक्स को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका टैक्स से रिलेटेड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स। मैंने इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा बोला था, आज मैं सेल्स टैक्स के बारे में बोलूँगा और इसी में हमारी जो एलिमेंट्री नॉलेज या बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स क्या है, मैंने पिछले क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात की थी और उसी में इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप ECP चैनल पे इसका वीडियो प्लेलिस्ट में देख लो। इस सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस पड़े हुए हैं आपके बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का वीडियो पड़ा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, उसी में मैंने सेल्स टैक्स आपको बताया था एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। और फिर उसमें हमने इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स होता क्या है, वो इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर पड़ता है या वो कंपनी की इनकम के ऊपर पड़ता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी सेल्स आपका इनकम टैक्स का ही एग्जांपल है। फिर मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इनकम टैक्स को रेगुलेट करता है। और मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर बताया था वो 31 मार्च से 1 अप्रैल तक चलता है। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया था, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था अभी, और पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी। मैंने असेसमेंट ईयर क्या होता है और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये दो कंसेप्ट हैं। प्रीवियस ईयर्स और असेसमेंट ईयर या तो ऐसा कर लो या एडवांस टैक्स पे कर दो। तो एडवांस टैक्स क्या चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्या चीज़ है, असेसमेंट किस साल किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव्ड किसको बोलते हैं, तो जो आपका रिकरिंग इनकम है, जैसे हर मंथ सैलरी आनी है उसको रेवेन्यू रिसीव्ड बोलते हैं। और कभी कभी अगर आपका इनकम बन रहा है तो उसको कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं, अगर आपके पास कभी कभी पैसा आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू करना और जो हमने डिस्कस किया है उसको भी गो थ्रू करना। फिर गवर्नमेंट तीन तरह से कलेक्ट करती है अपना इनकम टैक्स। एक है जो वॉलंटरीली पेमेंट करते हैं टैक्स पेयर, जैसे आप गए आपने बैंक में जाके एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया, या TDS होता है या TCS होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो TDS TCS क्या है ये दोनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के होते हैं। असेसिंग ऑफिसर है, जो ऑफिसर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो असेसमेंट करता है। और पे किसको करना है टैक्स, तो टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें सेक्शन 2 में लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन का मतलब ये सब चीज़ होती है, पर्सन का मीनिंग ये सब चीज़ होती है, इंडिविजुअल नहीं होता। और भी टर्म्स इसके अंदर पर्सन में आती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, और कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली कंपनी के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ये चीज़ होती है। और फिर एडवांस टैक्स की डेट्स नॉर्मली क्या होती हैं और एडवांस टैक्स किसको बोला जाता है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एडवांस टैक्स क्या है और एडवांस टैक्स की डेट्स क्या हैं, ये हमने बात की थी। फिर सेल्स टैक्स, आज का जो लेक्चर है वो सेल्स टैक्स के ऊपर है। तो सेल्स टैक्स मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी कोई चीज़ सोल्ड की जाएगी, दुकान में आप गए, दुकान में आपने कोई चीज़ खरीदी, तो जिस दुकानदार ने आपको चीज़ बेची उसने सेल किया। जब सेल किया तो वो आपके ऊपर एक टैक्स लगाएगा और उस टैक्स का करेगा क्या, अपनी इनकम में रखेगा, नहीं, वो गवर्नमेंट को देगा। तो जब आपसे टैक्स गवर्नमेंट ले रही है लेकिन दुकानदार के थ्रू ले रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब भी वो सेल करेगा वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा। बाद में अभी इसी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम भी दिया गया है, सेल्स टैक्स वगैरह बहुत सी चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है। वैट आया, पहले वैल्यू एडेड टैक्स आया। सेल्स टैक्स वगैरह का एक जो ट्रबल होता था वो ये होता था कि जो चीज़ जब मैन्युफैक्चरर के पास है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, कोई चीज़ मैंने बनाई, फिर मैं होलसेल डीलर को दूंगा, मैं उसको बेचूंगा तो टैक्स लगाऊंगा। फिर होलसेल डीलर आगे रिटेलर को देगा, वो उस पर टैक्स लगाएगा। रिटेलर अगर कस्टमर को देगा उस पर टैक्स लगाएगा। तो कैस्केडिंग टैक्स सिस्टम बन जाता था, टैक्स के बाद टैक्स। जैसे सनी देओल की मूवी है ना वो डेट्स पे डेट्स, वैसे ही टैक्स पे टैक्स। तो टैक्स पे टैक्स को खत्म करने के लिए पहले वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट आया, फिर GST का कंसेप्ट आया, तो हमने उनकी बात की।
तो जब भी कोई गुड्स या सर्विस आप खरीदते बेचते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। गुड्स क्या होती है, जिस चीज को तुम टच कर सकते हो, जैसे कार को टच कर लिया, कोई भी चीज जो हाथ में पकड़ सकते हो वो गुड है। और जो हाथ में नहीं पकड़ सकते लेकिन जिसके लिए पैसा दे रहे हो, मूवी देखने जाते हो, वो आपकी सर्विस है, एंटरटेनमेंट है वो। सिमिलरली आपने ये पेमेंट दिया, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा ईसीपी से, आप पकड़ नहीं पा रहे हो उसको लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सर्विस दे रहे हैं। हॉस्पिटल में, होटल के अंदर, सिनेमा घर के अंदर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सर्विसेज हैं, राइट। तो उसके ऊपर भी अगर टैक्स लगता है तो आपने उसको टैक्स दिया। ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, जैसे फूड है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, वो चीज़ है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई कंज्यूमर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, सेल्स टैक्स दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको यूजर टैक्स बोलते हैं। यूजर टैक्स वो टैक्स है, मैंने आपको बताया कि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब बचौले हैं बीच में, गवर्नमेंट और कंज्यूमर के बीच में बचौला है। लेकिन अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली सेल्स टैक्स किसी पर्सन से ले ले, इंडिविजुअल से ले ले, उसको यूज टैक्स बोलते हैं। आपने इसको यूज किया, अब आप इस पर टैक्स दो। वैल्यू एडेड टैक्स जो था वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही लगता है और ये सेल्स टैक्स की तरह से ही होता है। ये बेसिकली आपका वैल्यू एडेड टैक्स डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका डिफरेंस क्या है। और उसके बाद जीएसटी आ गया 2016, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया। अब हम लोग जब आपको ईसीपी के ऊपर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट करवाते हैं जो नॉन टेक्निकल है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे वो करंट अफेयर है, चाहे वो इस तरीके का बेसिक मैनेजमेंट है, तो हम बहुत कम पार्ट थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, सो दैट आपको उसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए कि वो चीज़ है क्या। कितनी तरह के सेल्स टैक्स होते हैं। मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाएगा, टेंजिबल जिसको टच कर सके, इनटेंजिबल जिसको टच ना कर सके। तो जब भी कोई टेंजिबल पर्सनल चीज उसने बनाई, कोई चीज उसने बनाई, उसको उसने बेचा, तो मैन्युफैक्चरर भी टैक्स लगाएगा। होलसेल, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेल हो गया। मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाता है, फिर होलसेल डीलर को वो देता है, वो मैन्युफैक्चरर से उठाता है। फिर होलसेल बोलता है मैं पूरी स्टेट, पूरे पंजाब में मैंने सारी दुकानों को मैं दूंगा, फिर पूरे पंजाब में वो देता है। फिर बोलता है नहीं भाई मोहाली डिस्ट्रिक्ट में इसके पास जाएगा, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में इसके पास जाएगा। तो जो मोहाली जलंधर का अंदर भी होलसेल डीलर होंगे उनको वो देगा, एक बड़ा व्यापारी, फिर छोटा व्यापारी, फिर रिटेल आउटलेट। रिटेल मीन्स दुकानदार जो बेच रहा है, फिर मैं वहां से कंज्यूमर उसके पास से लेगा। तो होलसेल टैक्स होता है, रिटेल सेल्स टैक्स होता है, मैन्युफैक्चर सेल्स टैक्स होता है, एंड सिमिलरली ग्रॉस रिसीप्ट टैक्स होता है। सो बेसिकली इन सब के ऊपर इनका मेन ट्रबल ये है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, कैस्केडिंग होता था, इसलिए जीएसटी का कंसेप्ट आया। फिर हमने अलग अलग जीएसटी का कंसेप्ट लगाया। और कौन कौन से तरह के सेल्स टैक्स होते हैं, एक्साइज टैक्स भी एक सेल्स टैक्स है। बस याद रखना कि एक्साइज टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जितने भी दारू के ठेके हैं, क्यों सेल्स वहां पे करवाई जाती है, क्यों सरकार जो है वो दारू के ठेके अलाउ करती है, बिकॉज उससे उनको टैक्स मिलता है। और वो जो टैक्स है अल्कोहल पे, गैसोलीन पे, वो एक्साइज टैक्स उसको बोला जाता है। तो ये चीज आपकी है। इसको बेसिकली रिटेलर के ऊपर नहीं चार्ज किया जाता, इसको प्रोड्यूसर या होलसेलर के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो एक्साइज टैक्स बेसिकली होलसेलर के ऊपर किया जाता है। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सा टैक्स किसके ऊपर लगता है। जैसे जिसने मैं प्रोड्यूसर से, जिसने कोई दारू बनाया, बहुत बड़ी कंपनी है, उसी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाएगा, राइट। फिर यूज टैक्स होता है। बेसिकली जो आइटम आप परचेज करते हो किसी वेंडर से, जो टैक्स नहीं देता, टैक्स अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, उससे उसको बेसिकली डायरेक्टली वो कंज्यूमर के ऊपर ही टैक्स चार्ज कर लिया जाता है और उस टैक्स को फिर यूज टैक्स बोलते हैं। मैंने बताया ना कि यूज टैक्स वो होता है कि सेल्स टैक्स जो दुकानदार से नहीं लेगी गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली कंज्यूमर से लेगी। कारण शायद दुकानदार टैक्स की जोन में आता ही नहीं। जैसे कोई सप्लायर है, वो सप्लायर है, वो आपको सामान दे रहा है, उस सप्लायर ने टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली जिसने खरीदा सामान वही टैक्स दे देगा, जिसको यूज टैक्स बोलते हैं। जिनमें बेसिकली जो वेंडर है वो उस रेजिम, उस एरिया में नहीं आएगा। और भी कुछ टैक्स है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है। हर स्टेज पे जब वैल्यू ऐड होती चली जाएगी तो टैक्स लगता चला जाएगा, उसको वैल्यू टैक्स बोलते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वैल्यू टैक्स क्या है। देखो, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के अंडर ये काम करता है। और जितना भी सेल्स टैक्स है उससे रिलेटेड कौन सा एक्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है
कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो कौन से एक्ट के अंडर आता है, सेल्स टैक्स कौन से के अंडर आता है, जीएसटी किसके अंडर आता है, वैट किसके अंडर आता है, लॉ कौन सा बना था उसके लिए। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 एक वो बेसिकली एक्ट है जिसके अंडर ये सेल्स टैक्स चलता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है और ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह हुआ, कस्टम हुआ, एक्साइज हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, नार्कोटिक्स ड्यूटी, उनके साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम डील करता है। सेल्स टैक्स जो है वो बेसिकली इंडिया का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो अब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है और मल्टीपल लेवल पे जो टैक्स लगता था उसको रिप्लेस कर दिया गया है और 1 जुलाई से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और जीएसटी के 4 रेट हैं, याद रखना, 5%, 12%, 18%, 28%। ये लगता है जीएसटी अलग अलग रेट पे। जीएसटी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना जितना आपको बताया जा रहा है आप उसको याद करते चले जाओ, नोट करते जाओ। ये नोट्स को रख लो कॉपी के अंदर, सो दैट एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आया तो आप आंसर कर सको। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा परसेंटेज नहीं लगता जीएसटी या कौन सी आइटम के ऊपर 28% लगता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब जीएसटी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ये कौन कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने गवर्नमेंट की सेल्स टैक्स की जो साइट थी उसमें से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन निकाले हैं, जहां से नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सेल्स टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। किसी भी कॉस्ट आइटम की कॉस्ट इनटू सेल्स टैक्स रेट, वो सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने कितने टाइप के फॉर्म्स इशू किए जाते हैं सेल्स टैक्स अथॉरिटी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म E1, फॉर्म E2, फॉर्म F, फॉर्म H, फॉर्म I। एक बार गो थ्रू कर लेना कि सेल्स टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन से अलग अलग टाइप के फॉर्म्स को इशू करते हैं, सेल्स प्राइस क्या होता है और इंटरस्टेट सेल्स का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया मेरा ये दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है टैक्स से रिलेटेड, और मैं काफी लेक्चर 8-10 लेक्चर लूंगा टैक्स के ऊपर। जब आपको 8-10 लेक्चर और नोट्स आपको समझ आ जाएंगे तो आपका एग्जाम में से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आप देखते रहो वीडियोस रेगुलरली। ईसीपी के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं पंजाब के जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, आप इनको रिवाइज कर लो, ये आपको बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और जो आपका बेसिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन था पिछली बार भी जब हुआ था वहीं से क्वेश्चन हम आए थे सारे, और इस पोर्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।